फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में कि सेल होता क्या है, सेल के कितने प्रकार होते हैं और सेल का यूजेस क्या क्या होता है। इन सभी के बारे में आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, आपको इसकी पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपका फ्रेंड्स, सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपकी केमिकल एनर्जी को हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वही हमारी सेल कहलाती है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स व्यापारिक सेल क्या होते हैं। तो एक व्यापारिक जो सेल होता है फ्रेंड्स, वो आपका विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने का एक अच्छा स्रोत होता है या एक अच्छा सोर्स होता है। इसका सेकंड पॉइंट आपका होता है फ्रेंड्स, व्यापारिक सेल को हम बैटरी के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले बैटरी किसे कहते हैं या व्यापारिक सेल किसे कहते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे आप उसको बैटरी कहें या चाहे आप उसको व्यापारिक सेल कहें, तो दोनों का मतलब आपका एक ही होता है। तो आप अब देखते हैं कि आपके सेल या बैटरी कितने प्रकार की होती है। तो आपका फ्रेंड्स, जो सेल या बैटरी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है आपका फ्रेंड्स सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को हम फ्रेंड्स प्राथमिक सेल के नाम से जानते हैं और सेकेंडरी सेल को हम फ्रेंड्स यहाँ पर द्वितीयक सेल के नाम से जानते हैं। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्राथमिक सेल की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्राथमिक सेल को किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपकी बात हो रही है प्राथमिक सेल की। तो प्राथमिक सेल उन सेलों को कहा जाता है जिनमें सेल की अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। कहने का मतलब है आपकी जो रिएक्शन होगी फ्रेंड्स सेल की, वो एक ही दिशा में होती है और इस प्रकार के सेलों को आवेशित मतलब दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं, जैसे आपका यूज एंड थ्रो आपकी पेन होती है, उसी तरह आप प्राथमिक सेल को भी समझ सकते हैं कि जो आपका प्राथमिक सेल होता है वो भी आपका यूज एंड थ्रो होता है। यूज करिए, उस जब आपका रिचार्ज उसका चार्ज खत्म हो जाए तो आप उसको फेंक सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आपके रिमोट का जो सेल होता है, जब आप का सेल क्या होता है डिस्चार्ज हो जाता है तो आप उसको निकाल कर फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि उस सेल को हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन से सेल होते हैं फ्रेंड्स? वही सेल जो आपका रिमोट में लगता है वही आपका प्राथमिक सेल होता है। ठीक ना फ्रेंड्स? तो आप समझ चुके होंगे कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनमें आपकी रिएक्शन जो होती है फ्रेंड्स वो एक ही दिशा में होती है। एक ही दिशा में कहने का मतलब है कि उन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो आप देख लेते हैं कि जो आपका प्राथमिक सेल होता है उसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका फ्रेंड्स इसका उदाहरण होता है डेनियल सेल। यहाँ पर आपका दूसरा उदाहरण होता है शुष्क सेल या इसी को हम मर्क्यूरिक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपके प्राइमरी सेल होते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप समझ चुके हैं। पहला आपका इसका एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल और दूसरा आपका होता है शुष्क सेल और मर्क्यूरिक सेल। आपने सुना होगा कि शुष्क सेल और मर्क्यूरिक सेल क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको भी डेफिनेशन के माध्यम से इसको क्लियर करूंगा कि आपका जो शुष्क सेल होता है और मर्क्यूरिक सेल होता है ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो आपका डेनियल सेल है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, वहाँ पर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हम डेनियल सेल को कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि शुष्क सेल किसे कहते हैं। तो शुष्क सेल में फ्रेंड्स क्या होता है, Zn धातु का मतलब जिंक धातु का बना एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। कहने का मतलब जो आपका शुष्क सेल होता है फ्रेंड्स वो जिंक धातु का बना एक पात्र होता है जो आपका किसका एनोड का कार्य करता है। ठीक ना फ्रेंड्स? जो आपका जो शुष्क सेल होता है जिसमें जिंक की धातु होती है वो आपके एनोड का कार्य करती है और मैग्नीज ऑक्साइड जिसको हम MnO2 की एक ग्रेफाइट की क्या होती है आपकी छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है। तो जो फ्रेंड्स आपका शुष्क सेल होता है उसमें जिंक धातु की एक छड़ होती है जो हमारी एनोड का कार्य करती है और मैग्नीज ऑक्साइड की एक ग्रेफाइट की जो छड़ होती है फ्रेंड्स वो आपका कैथोड का वर्क करती है। एनोड तथा कैथोड के मध्य में आपका यहाँ पर NH4Cl प्लस ZnCl2 यहाँ पर आपका अमोनियम क्लोराइड और यहाँ पर जिंक क्लोराइड का आपका पेस्ट भर दिया जाता है किसके एनोड और कैथोड के बीच में। यहाँ पर आपका
H2 होना चाहिए Cl2, और एक शुष्क सेल का जो विभव का फ्रेंड्स मान होता है वो आपका 1.25 से लेकर 1.45 वोल्ट तक होता है। तो यहाँ पर जो आपके फ्रेंड्स शुष्क सेल होते हैं उनका जो विभव का मान होता है वो आपका 1.25 से लेकर 1.45 वोल्ट तक होता है। और जो आपके फ्रेंड्स शुष्क सेल होते हैं उनकी क्या होती है, आयु लंबी नहीं होती। कहने का मतलब है वो ज़्यादा दिन तक हमारे यूजेस में नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि मर्क्यूरिक सेल क्या होते हैं। तो मर्क्यूरिक सेल भी आपके क्या होते हैं, एक प्रकार के शुष्क सेल ही होते हैं। इसका उपयोग आपके छोटे यंत्रों में, छोटे डिवाइसों में करते हैं, जैसे आपके घड़ी में हम इसका करते हैं उपयोग, कैमरे में करते हैं इसका प्रयोग, और कई प्रकार के जो आपके कैलकुलेटर होते हैं उसमें भी हम मर्क्यूरिक सेल का उपयोग करते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका हो गया छोटे यंत्र विन्यास जैसे घड़ी, कैमरा, आपका कैलकुलेटर में एक ऊर्जा स्रोत के रूप में यहाँ पर हम मर्क्यूरिक सेल का प्रयोग करते हैं। ये अब देखते हैं सेल का दूसरा टाइप, सेकेंडरी सेल, या जिसी को हम द्वितीयक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो आपके फ्रेंड्स इन सेलों को एक बाह्य स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित करके हम पुनः आवेशित करना संभव होता है। जो आपका फ्रेंड्स प्राइमरी सेल होता है उसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपके द्वितीयक सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं, इनको हम बाहर से इलेक्ट्रिक सोर्स के द्वारा हम इसको पुनः आवेशित कर सकते हैं। पुनः आवेशित करना संभव होता है, इसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। जो आपके फ्रेंड्स आपके द्वितीयक सेल होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं, इनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। द्वितीयक सेल जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, द्वितीयक सेल संचायक सेल भी कहा जाता है। जो आपके फ्रेंड्स द्वितीयक सेल होते हैं उन्हों को हम संचायक सेल भी कहते हैं, क्योंकि विद्युत को, मतलब जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचय करने में सक्षम होते हैं। कहने का मतलब जो आप इसका उदाहरण समझ सकते हैं, जो आपका इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो आपका बैटरी होती है, जो आपका इन्वर्टर होता है, वो क्या करता है, वही केमिकल एनर्जी को आपका क्या है, फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो वही लिए इसीलिए आपका ये कह रहा है कि जो आपके द्वितीयक सेल होते हैं फ्रेंड्स उनको संचायक सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो संचायक सेल होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचय करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। इसे सीसा संचायक सेल या निकल कैडमियम सेल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक ना फ्रेंड्स। अब जान लेते हैं कि सीसा संचायक सेल क्या होते हैं। जो आपके सीसा संचायक सेल होते हैं इसकी डेफिनेशन भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो यह एक गैल्वेनिक सेल होते हैं। सीसा संचायक सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं। इसमें एक एनोड स्पंजी जो होता है, जो एनोड स्पंजी लेड से पैक की गई एक जाली का बना होता है, जिसमें एक एनोड का स्पंजी लेड होता है फ्रेंड्स, वो पैक की गई एक जाली का बना होता है। और वो जो जाली होती है फ्रेंड्स वो आपकी एंटीमनी की बनी होती है, जबकि जो आपका कैथोड होता है फ्रेंड्स वो लेड ऑक्साइड PbO2 का बना होता है। लेड संचायक बैटरी को बनाने के लिए हम श्रेणी क्रम में उसको जोड़ते हैं, और इसका EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है, 12 वोल्ट होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए EMF का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसका भी आप अच्छे से याद रख लीजिए। अब यहाँ पर थर्ड प्रकार का पढ़ते हैं, आपका ईंधन सेल या फ्यूल सेल क्या होता है। तो यहाँ पर हम फ्यूल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्यूल सेल क्या कहता है, जो ईंधन आपका क्या है, ईंधन सेल उन सेलों को कहते हैं, या फ्यूल सेल उन सेलों को कहा जाता है जो एक ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को हमारी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, आपका यहाँ पर H2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर आपका CO हो गया, CH4 मीथेन हो गया, ETC, इसी तरह के आपके जो एग्जाम्पल हो गए, इन्हीं का उपयोग करके क्या करते हैं फ्रेंड्स, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। किसमें, फ्यूल सेल में। अब फ्यूल सेल के लाभ देख लीजिए, लिखने को आ जाता है कि फ्यूल सेल के लाभ बताइए। तो आपका फ्यूल सेल का पहला लाभ होता है कि इसकी क्या इफिशियंसी होती है वो उच्च रहती है। इसकी आपकी दक्षता जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो आपकी क्या होती है, आपकी हाई होती है। और जो आपके ईंधन सेल होते हैं फ्रेंड्स वो प्रदूषण रहित कार्य प्रणाली पर होते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है, ऊर्जा की सतत आपूर्ति होती है ईंधन सेल से। तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पर टॉपिक जो आपका यहाँ पर
क्लियर हो चुका है कि सेल क्या होते हैं, सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं और सेल का कार्य क्या होता है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़रूर से शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसकी PDF और नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।